सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु की स्टेट पे एंड यहाँ पर देखते हैं वेटलैंड्स के बारे में और रामसर साइट्स के बारे में। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में अभी तक जान लिया है, तमिलनाडु इज़ द स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, 40। ठीक है। सबसे पहले आपको जो देखने को मिलती है वो है रामसर साइट, चित्रनगुड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, BSA यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो एक रामसर साइट भी है, वेटलैंड भी और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जैसा कि मैंने आपको नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया था कि वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वेटलैंड भी और रामसर साइट भी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी याद रखा करो। इट इज़ एन IBA की फुल फॉर्म दोस्तों होती है, ये ऐसी एब्रीविएशंस आपको यूज़ नहीं करनी पेपर के अंदर, ना ही लर्न करनी है, पूरी बात याद करा करो। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। इसकी भी एक रेलेवेंस होती है जब हम बोलते हैं किसी भी एरिया को इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। मैं बताऊंगा ये कब डेजिग्नेशन दिया जाता है आगे चलकर। नेक्स्ट हमारे जो टॉप चैप्टर्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया लोकेटेड एडजेसेंट टू कंजीरन कुलम बायोस्फीयर रिजर्व इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल इसके बगल में, यानी कि चित्रनगुड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है या रामसर साइट है वो किसके पास है? कंजीरन कुलम बायोस्फीयर रिजर्व के पास, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर आपको एवी फौना कौन कौन से देखने को मिलते हैं? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एवी फौना? उड़ने वाले, कैटेगरी ऑफ बर्ड्स बेसिकली। एरियल स्पीशीज, इसको देख लेना डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छी चीज़ है ये टर्म यूज़ कर सकते हो आप। तो जब अभी तक जो श्रेयम नॉर्मली चिड़िया को भी, एनिमल्स को भी, सबको कॉमन फौना बोल देते थे ना, अब एवी फौना बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक तो ग्रे पेलिकन, हाँ सारी चिड़िया की कैटेगरी हैं और क्या पता और ये सब। ठीक है, ग्रे पेलिकन। और पेलिकन की एक खास बात क्या होती है, पेलिकन क्या खाता है कहीं पर भी मिले, जैसे पंजाब के खेतों में बारिश के टाइम पर या कहीं पर भी श्रेय ये होता है ना, बगुला खड़ा होता है एक टांग के ऊपर जैसे कहते हैं, तो कि क्या सर्च कर रहा होता है ये? मछली। ठीक है, ग्रे पेलिकन। उसके बाद पेंटेड स्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क। फिर है लिटिल एग्रेट, कलर टेक्सचर देखो इसका, ग्रे हिरॉन। इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। ग्रे पेलिकन वल्नरेबल है, पेंटेड स्टॉर्क एंटी का दोस्तों मतलब होता है, ये IUCN की ये एब्रीविएशन है, बोल क्या था, नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड। लिटिल एग्रेट जो है इट इज़ लीज कंसर्न, एंड ग्रे हिरॉन के साथ भी इट इज़ लीज कंसर्न। ठीक है, उसके बाद चित्रनगुड़ी जो था,
पर आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार की, जैसे ग्रे हेरॉन वगैरह ये सब आपको दिखेगा यहाँ पर। उसके बाद है आपके पास गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो चित्रनगुड़ी है ना, एक्चुअली ये बर्ड सेंचुरी है BS के लिए फुल फॉर्म यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐड कर लेना। तभी मैं कहता हूँ कि एब्रीविएशंस पे इनके यकीन मत करा करो, आपको वन टाइम एक सर्च करनी चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, बड़ी बड़ी नॉलेज भी आपकी बेकार हो जाएगी। दिस इज बर्ड सेंचुरी। अच्छा, जैसे कि अभी आप लोग जानते हो क्या, नेशनल हाईवे हम लोग बोल लेते हैं, वाटरवेज बोल लेते हैं। आपको पता है सेंट्रल एशियन पूरे का पूरा माइग्रेटरी बर्ड्स का एक हाईवे होता है जिसको डेजिग्नेट करा जाता है काइंड ऑफ हवा के अंदर। कहने का मतलब ये है, वो हाईवे नहीं होता, मतलब बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, ऊपर कैसे हाईवे बनेगा, एक फ्लाईवे की बात होती है पूरी की पूरी। कहना ये चाह रहा हूँ, माइग्रेटरी बर्ड्स एक डेफिनेट रूट को फॉलो करते हैं, उनको पता होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक चले हैं। रात को कभी आप लोग छत पे सोए हो, सफ़ेद सफ़ेद चिड़िया मूनलाइट में आपको ग्रुप्स में, झुंड में कभी आपने उड़ते देखी ऐसी शेप के अंदर, जैसे वो एक एरोप्लेन टाइप बना रही है ऐसे करके, ऐसे जा रही हैं सारी की सारी, वो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। बारिश के सीज़न से पहले आती हैं, कहीं जाती हैं, अलग अलग सबके नेचर होते हैं, सब अलग अलग मंथ में आती हैं। उनको पता होता है कि उनको रुकना कहाँ है, क्या खाना है उधर, दोबारा फिर फ्लाइट कैसे करनी है, सबको साथ में लेकर कैसे चलना है। वो जो उनका रूट होता है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए UN की ट्रीटीज़ वगैरह आ गई हैं। क्यों? पोल्यूशन की वजह से, ये सिग्नल्स की वजह से, मोबाइल टावर्स की वजह से, आपको पता है ना, चिड़िया वगैरह अपना रास्ता भटक जाती हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहते हैं उसको, पढ़ाऊंगा मैं उसके बारे में। खैर, बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करा था गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में, अगर आपको याद हो। दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। याद है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसने मैंने आपको पढ़ाए थे 21 आइलैंड, है ना, ये रहे, नंबर भी दे रखा अगर आप ध्यान से देखो तो, ये देखो, ठीक है। ये पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे साउथ एशिया में और पूरी साउथ ईस्ट एशिया में। किसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है ये? किसी और के साथ शेयर करता है इंडिया से? हाँ, नहीं यार, इंडिया का यार, प्राउडली बोलो यार। सोच रहे बैठ कर, थोड़ा श्रीलंका का भी होगा। लोकल कम्युनिटीज जो हैं, दे आर मेनली मायाकेरार्स, मारा केयर्स कम्युनिटी का नाम है ये बेसिकली, ठीक है। विथ फिशिंग देयर मेन लाइवलीहुड। मारा केयर्स के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। कोई फोटो आएगी नहीं फिशिंग कम्युनिटी की, आपको छोड़ो। एक फ़ोटो थी, आई थिंक मैंने कहीं फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के उधर उसमें देखी होगी ऑनलाइन सर्च करते हुए, कि फ़िश को पकड़ते हुए उनकी एक फ़ोटो थी। फिशिंग कम्युनिटी होती है बेसिकली। अब ये मान लो कि इनका फिशिंग लाइवलीहुड होता है मेन, उधर उसको बेचते हैं, और दिन में लोग फ़िश कैच करते हैं, शाम को बेच बाच के अपना आराम से पौवा लगा के इसको जाते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज ड्यूगोंग, वल्नरेबल, क्या बोला जाता है इसको, दूसरा नाम इसका क्या होता है? दिस इज सी काउ।
क्या खाता है ये? वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन फूड? सी ग्रास। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता? हाँ, नहीं, ठीक है। उसके बाद हॉक्स बिल टर्टल, ड्यूगोंग वल्नरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में। हॉक्स बिल टर्टल क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो कुछ तो खास बात होगी इसमें। दिस इज हॉक्स बिल टर्टल। टर्टल्स की तस्करी को बहुत ज़्यादा होती है इंडिया के विभिन्न कोनों के अंदर। उनमें से भाई साहब एक ये भी हैं हॉक्स बिल टर्टल। उसके बाद इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। ये है हम्प बैक डॉल्फिन। अब इसमें यहाँ पर इसके हम्प, वैसे आपको पता है ना, जो उठे हुए पीछे थे, जो शरीर होता है, शरीर का जो पीछे पीठ होती है, उसमें कहते हैं कैमल को बोला जाता है कि कैमल का हम्प होता है ना। यहाँ पर इसको बोला जा रहा है, जो इसका उठा हुआ पीछे था शरीर है इसका, ये है। कैसा कलर दिख रहा है इसका आपको? पिंकिश है ना? तो याद कर लेना इसको। पिंकिश कलर होता है इसका। उसके बाद ग्रीन सी टर्टल, जो कि एंडेंजर्ड है। ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि सबसे खतरनाक क्या होता है, लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एक्सटेंट, नियर थ्रेटेंड, कैसा इसका ऑर्डर लगता है, पढ़ेंगे हम ये सब। तो दिस इज ग्रीन सी टर्टल। ओके, हमने ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी, चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी जो है वो बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया पे है विद कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। तो ये वही है कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। इसके पहले पॉइंट में क्या आ जाएगा एड ऑन, कि इट इज़ एडजेसेंट टू चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर एक इनवेजिव स्पीशीज़ है, रिसेंट ईयर्स में यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर लोकल बबूल पॉपुलेशन जो है पेड़ों की, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है। और कौन सी इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़ है वो? कुछ प्रोसिपस ट्रीज हो गए। और आप प्रोसिपस वर्ड तो अभी तक तो इतना समझ ही गए होगे श्रेया, है ना, कि इन्वेसिव स्पीशीज़ होती है। ठीक है, एवी फोना यहाँ पर कौन कौन से हैं? पेंटेड स्टॉर्क, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब ये तमिलनाडु के ये है ना, ये सारे के सारे, समझ रहे हो आशिमा, ये सारे के सारे, तो इसलिए यहाँ पर ये कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना कि वो बर्ड सिर्फ यहीं आएंगी यहाँ पर नहीं आएंगी, है तो सारी की सारी जगह पानी वाली आसपास, है ना, इसलिए कुछ को। लेकिन आपको फिर भी प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ के लिए कॉमन है। एक जगह पे कॉमन मिल रहा है, 10 जगह पे कॉमन मिल रहा है, पता होना चाहिए सारा। पेंटेड स्टॉर्क नियर थ्रेटेंड। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटल डार्टर,
दिस इज ओरिएंटल डार्टर. अगेन इट इज नियर थ्रेटेड. फिर है ओरिएंटल वाइट ब्लैक हेडेड आइबिस. ओरिएंटल वाइट ब्लैक हेडेड आइबिस. ठीक है. उसके बाद कंजीरम कुलम बर्ड सेंचुरी. दिस इज द बर्ड सेंचुरी. आपको चिड़िया ही चिड़ियाँ दिखेंगी जितनी हमने पढ़ी हैं अलग अलग प्रकार की. देख रहे हो ना, ब्लैक हेडेड आइबिस. उसके बाद करीली बर्ड सेंचुरी. ये कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है. करीली अलॉन्ग विद वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, दे आर इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. करीली बर्ड सेंचुरी. ये सारी बर्ड सेंचुरी, जहाँ बर्ड सेंचुरी नाम है आपको चिड़िया चिड़िया देखेंगी. लाइन से बिल्कुल देख रहे हो कितनी सारी. मेजर एविफोना ओरिएंटल डार्टर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा. अब देखो हो गया ना याद. ऐसे ऐसे करते एक बार इमेज आए ना तो फिर एग्जाम में कम से कम हम देख भी सके कि ओरिएंटल डार्टर क्या है भाई. अब इससे ओरिएंटल डार्टर में आपसे ऐसे ही पूछ लूँ, चलिए ये बिना फोटो दिखाए, मैं मेरे को क्या शौक है ये सब फोटो दिखाने का, गूगल इमेजेस पे जाने का, कि ये फ्रॉग की स्पीशीज़ है, ये एक स्नेक है जो कि अभी मिला रिसेंटली वेस्टर्न घाट से, ये एक रॉकेट का नाम है. ठीक है. या फिर ये यूएसए की एक गरीबी को दूर करने की स्कीम है. कैसे बता लोगे ओरिएंटल डार्टर क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि किताब है, चिड़िया है, पशु पक्षी है, रॉकेट है, फ्यूल है, क्या ये बताओ? नाम तो कुछ भी हो सकता है ना मयूर, कुछ भी इंटर लग रही है इससे दूर दूर तक. सारे ऑप्शन ठीक नहीं लग रहे हैं जो भी मैं बोल दूँ. नियर थ्रेटेड. फिर है स्पॉट बिल्ड पेलिकन. और जहाँ पेलिकन नाम आ गया तो आप सोच ही सकते हो कि नहीं कि एक तो इससे ये दिमाग लग जाएगा ना हमारा आशमा मयूर के पेलिकन है तो मछली खाता होगा, पानी के पास ही मिलेगा, है ना. और जब पानी के पास मिलेगा तो वो क्या कहते हैं, पेलिकन या फिर किसी डक जैसा दिखता होगा. मतलब ये पेलिकन है तो मतलब डक जैसा दिखता होगा, बगुला टाइप होगा, बड़ी सी चोंच होगी. बस ऐसे ही करके आपको याद करना है इन सबको. उसके बाद ये बात कर रहा था हमसे वेदांथंगल, ये भी आगे चलकर आएगा. तो ये याद रखना कि जो जिसके बगल में है, अगर वो तमिलनाडु के अंदर ही है तो वो भी एक आपका रामसर साइट है जो कि आपको याद करनी है. लेकिन फिलहाल अभी हम ऑर्डर में ही चलते हैं, अपने नंबर नहीं बिगाड़ते हैं इसका. कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोस्फीयर एरिया है. इट इज़ अ ह्यूमन मेड वेटलैंड मेंटेन्ड बाय द लोकल कम्युनिटी. देख रहे हो
कीवर्ड, इसको डेजिग्नेट करा गया है एज आईपी। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इसकी ना एक रेलेवेंस है, जब भी हम किसी जगह किसी भी चीज़ को अगर डेजिग्नेट करते हैं एज आईपी है। वेटलैंड के केस में इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज, ये रामसर कन्वेंशन के अंदर ही डेजिग्नेट करा जाता है, लेकिन इसी की रेलेवेंस होती है जिसको हम जानेंगे आगे। कुंथनकुलम, बर्ड सेंचुरी है तो चिड़िया तो मिलनी है। ठीक है, उसके बाद पलीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, मार्शी लैंड होगा, इसका मतलब दलदली वाली ज़मीन भी होगी इसके पास, राइट। पलीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, इसके बारे में खास बात क्या है? इट इज़ वन ऑफ द फ्यू नेचुरल कोस्टल एक्वेटिक हैबिटेट्स। कोस्टल रीजन में सिचुएटेड है, नेचुरल तरीके से बना है और एक एक्वेटिक हैबिटेट है। पलीकरनाई मार्शी लैंड दिख रहा है आपको? ये पूरा का पूरा दिख रहा है, मार्श, दलदली ज़मीन, ये आसपास, ये आसपास, ठीक है। मार्शलैंड जो है इधर का, इट इज़ लोकेटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट साउथ ऑफ अदयार एस्चुरी, एंड ये एक एक्वेटिक बफर की तरह, एक जोन की तरह काम करता है ऑफ द फ्लड प्रोन चेन्नई। ठीक है, हाँ, तमिलनाडु है ये पूरा का पूरा, और कोरोमंडल कोस्ट देखो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, जितना है आपको रेडिश पिंकिश कलर का दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर का, जो मर्जी बोल रहे हैं। पूरा है कोरोमंडल कोस्ट। हाँ जी, नीलगिरी हिल्स नहीं, वो तो उधर है, नहीं स्पेसिफिक नहीं। आप कोरोमंडल कोस्ट में पूरा नहीं बोल सकते ना, एक जगह पे मिलेंगे ना वो आपको, फैले नहीं है। ये देखो कोस्ट लाइन क्योंकि बड़ी होती है आशमा, वो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है इन द नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु, ठीक है, और काफ़ी सारे स्टेट्स को कवर करते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक जगह पर आपको कोस्ट रीजन में नहीं मिलता कुछ भी स्पेसिफिक। हिल्स तो पक्का ही नहीं, या तो वो चेन ऑफ हिल्स की, और हम ये भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, हमने पढ़ा था ना आशिमा जैसे कि कार्डमम हिल्स कहाँ पर हैं, क्या वो वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है, वहाँ से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पास होता है, कौन सी नदी पास होती है, वो धीरे धीरे करके बेस बनेगा, डोंट वरी। उसके बाद पिछावरम मैंग्रोव, ये लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है विच इज़ लोकेटेड बिटवीन द एस्चुरीज ऑफ बेलार रिवर एंड कोलेरून रिवर। पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये देखो
अब मैनग्रूव से ये सारा समझ में आ रहा होगा ना, स्टिल्ट रूट्स, जो हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ चुके हो। पूरा पढ़ा ना हमने, आप लोग पढ़ चुके हो पूरा। तो अभी ये सब रूट्स फूट्स के बारे में आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बाय अ सैंड बार। ठीक है, कुछ ऐसे। ये है बे ऑफ बंगाल का पानी आते शुरू हो जाता होगा, सैंड बार। ओके, मैंग्रोव जो हैं इनकी यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट होती है, लोगों द्वारा पूजा जाता है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल वैल्यू जो कि एसोसिएटेड है एक मैंग्रोव के साथ। नाम है उसका एक्सोई केरिया, आराम से समझो, एक्सोई केरिया एगलोचा, साइंटिफिक टर्म है ये एक ऐसा मैंग्रोव है जिसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज है और यहां के लोग इसको बोलते हैं टिल्लई, एक्सोई केरिया एगलोचा। ये है वो एक्सविकेरिया एगलोचा मैंग्रोव कवर। इनकी पत्तियां और ये टहनियां देख रहे हो, इसी को तोड़ोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा। ये अब टॉक्सिक प्रॉपर्टी, लेकिन इनकी स्पिरिचुअल वैल्यू है। एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पर जो देखने को मिलती हैं कौन कौन सी, वैसे इनको एक कैटेगरी में कभी भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए एंडेंजर्ड स्पीशीज को कि सबका IUCN स्टेटस तो फिर अलग होता है। ठीक है, ग्रेट वाइट बेलिड हेरॉन, ग्रेट वाइट बेलिड हेरॉन, फिर स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, चम्मच जैसा मुंह है। हाँ, ये देखो आगे से दिखाऊं, ये देखो सेम लग रहा है ना, चम्मच फंसा दी किसी ने। ठीक है, ये देखो प्यारा सा होता है, बहुत छोटा सा। देखो श्रेया, इन सब के तो डेली वॉलपेपर लगाते रहो अपने फ़ोन में, ठीक है, और फिर अक्कड़ पकड़ बम्बे वो खेलो कि मैं पहचानूंगी इसको कौन सा है क्या। और ये कहाँ मिलता है। एंड के टाइम पर हम यही करेंगे, एग्ज़ाम से पहले फ़ोटोज़ शेयर करेंगे सब लोग ग्रुप के अंदर और फिर बताएंगे कि कौन सी क्या चीज़ है, कहाँ मिलती है, कॉमनली कहाँ मिलती है और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाई जाती है। उसके बाद स्पॉटेड ग्रीन शार्क, ये एंडेंजर्ड है। हाँ, ग्रीन शैंक, सॉरी, ये दो तो हो गए ना, ग्रेट वाइट बेलिड हेरॉन, ठीक है, और स्पॉटेड स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, स्पॉटेड ग्रीन शैंक।
ओके, ऑलिव रिडली टर्टल। वैसे तो मैंने इनके बारे में आपको बताया था। ये और कौन से कोस्ट पे मिलते हैं आपको? उड़ीसा में। कौन सा बीच है वो जहाँ पर मास नेस्टिंग होती है इनकी? बताओ बताओ, भूल गए? गाहिर माथा बीच, गाहिर माथा बीच दिखा दो। गाहिर माथा, ऑलिव रिडले, मास नेस्टिंग, कल दिखाया था ना इसको मैंने। तो गाहिर माथा की स्पेलिंग जो आप जानना चाह रहे हो ये है गाहिर माथा, ठीक है। ये उड़ीसा की बात है। लेकिन ये ऑलिव रिडली टर्टल आज हमें क्या जानने को मिला? उड़ीसा कोस्ट पे भी मिलते हैं श्रेय, और कहाँ मिलेंगे? अश्मा, तमिलनाडु में भी मिलेंगे। वल्नरेबल में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये CR क्या है? क्रिटिकल एजेस। उसके बाद पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी। पॉइंट कैलिमर बहुत फेमस चीज़ है, आपने सुनी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में भी हम लोग पढ़ते रहते थे इसके बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर जब उन्होंने सदर्न टेरिटरीज पे आक्रमण करना शुरू करा था, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं ये उनकी कुछ आखिरी निशानी है, आखिरी चिन्ह है। दिखाऊं पॉइंट कैलिमर? सबसे पहले देख लो ये वेब पे कहाँ है। दिस इज पॉइंट कैलिमर, पुडुचेरी के इधर से रामेश्वरम से होते हुए यहाँ पर जो टिप है, थोड़ा सा साइड की जो टिप है उसकी, तमिलनाडु की। दिस इज बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो। आसपास का हिस्सा स्पून बिल्ड सैंड पाइपर यहाँ पर भी देखने को आपको मिलता है। सैंड पाइपर, ओके, जिसकी चोंच चम्मच जैसी है। उसके बाद ग्रे पेलिकन और स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ये है, और एक ही बात है, सेम चीज़ है, ठीक है। इस इमेज को देखो, एंड अगेन इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है, ओके। ग्रे पेलिकन का नाम क्या है? स्पॉट बिल्ड पेलिकन, वल्नरेबल। थ्रेड्स क्या है इसको? कोई इन्वेजिव स्पीशीज है, प्रोसेपस नामक, और आगे तो चिलेंसिस। ये एक चिलियन मेस्कीट होता है, नोन एज द डेविल विद द रूट्स, प्रोसेपस चिलेंसिस। इनिशियल लेक्चर्स में मैं आपको करवा चुका हूँ उसके बारे में। याद आया? इमली जैसा मैंने बताया था।
करंट अफेयर में भी था हमारे, श्रेया याद हो तो। उसके बाद प्रोस्पेरस जूली फ्लोरा आ गया ये वाली बात, और इसी के बारे में यूपीएससी ने कहाँ पूछा था क्वेश्चन, 2018 के पहले। जब ये मेरे सामने क्वेश्चन आया मयूर, मैंने कहा मेरे ये तो टर्म कोई भी नहीं जानता होगा पूरे इंडिया में इस टाइम पर जो अभी पेपर देख रहा है लिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे साइकोलॉजी इतनी मजबूत नहीं थी मेरी, तो अटेम्प्ट कर दिया था मैंने। ये पता था कि कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ओवर स्मार्ट बनना था मुझे, मैंने कर दिया कि हाँ देख लेते हैं, गैस करके देख लेते हैं, जबकि कुछ घंटा मतलब इससे कुछ हिंट कहीं लग रही है क्या बताओ। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको अब बता दी है कि जहाँ पर भी आप वर्ड प्रोस्पेरस देखो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप इसको देखो, पेलिकन वर्ड को देखो, तो ये आपको पता ही है कि ये फिश खाने के लिए बगुला बनकर ये कहीं पानी के सोर्स के पास खड़ा रहेगा। प्रोस्पेरस मतलब ये कुछ एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, वो भी फ्लोरा की, ठीक है। एंड प्रोस्पेरस चिलिलेंसिस, दे आर द मोस्ट इन्वेजिव मेस्केट स्पीशीज प्लांट्स इन द जीनस कैटेगरी ऑफ प्रोस्पेरस। इनके काफ़ी लंबे रूट्स होते हैं टू सीक वाटर फ्रॉम वेरी फार अंडरग्राउंड, पूरा पानी खींचना जानते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, कब्जा करने के लिए तो कुछ भी करेंगे। एंड दिस इज प्रोस्पेरस जूली फ्लोरा। ये वैसा दिखता है जैसे, ऐसा भी हो सकता है, इसकी पत्तियों को भी कहते हैं, वैसे कैसा भी हो सकता है ये वो नहीं होता टच मी नॉट का जैसे प्लांट होता है, छुई में टच करा है कभी आपने उसको, आपके घरों में लगा हो, या फिर कभी आपने सच में जैसे टच करो, टच मी नॉट प्लांट को टच तो करा होगा कहीं ना कहीं आपकी दादी के घर पे या कहीं भी, है ना। छुई मुई का पेड़ कहते हैं इसको हिंदी में। जैसे आप उसको टच करते हो क्या कर लेते हैं, लीव क्लोज हो जाती हैं, शर्मा जाती हैं। उसके बाद सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। मैंने अभी आपको देखो बताया था ना एक हाईवे के बारे में जिसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स का, अभी जिक्र करा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इसका, है ना। ये उसके सदर्न टिप पे लाया करता है। ये कुछ नहीं है, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, सुचिंद्रम थिरूर। ये एक मैनमेड इनलैंड टैंक है जो कि सदाबहार है। कैसा है पहले इसका मैं शक्ल दिखा दूँ आपको। पता लग रहा है ना, ये मैनमेड है पूरे का पूरा। ये इसका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बस। उसके बाद बस स्टैंड है उसके बाद नाम इसका आराम से समझना, उधाया मारथंडापुरम, ठीक है, उधाया मारथंडापुरम। इट स्टोर्स वाटर ड्यूरिंग मानसून ओवरफ्लोज एंड मेंटेन्स सरफेस वाटर फ्लो ड्यूरिंग ड्रायर पीरियड्स। ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। हाँ जी, अरे यार आसपास कितनी नदियाँ वदियाँ हैं तमिलनाडु में, इस वजह से सर यार पानी खींच लेता उसका, और क्या। प्राइवेट, ये पेरिनियल है, टैंक है ना बेसिकली, इनलैंड टैंक को पेरिनियल कहा जा रहा है यहाँ, नदी के कंटेक्स्ट के साथ जोड़ के नहीं। हाँ,
मैं तभी आपको कहता हूँ इसका नाम आराम से पढ़ो, क्योंकि एक बार में आप ऐसे रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है, तोड़ तोड़ के अभी, क्योंकि हमें आदत नहीं ना सदर्न स्टेट्स के नाम सुनने की, इसलिए ऐसे ही तोड़ तोड़ के आराम से सुना करो। हाँ, उधाया मार ठंडा पुरम। अब बर्ड सेंचुरी है तो चिड़िया तो मिलेंगी ही, ठीक है। उसके बाद वधुपुर बर्ड सेंचुरी, इट इज़ अ लार्ज ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक एंड शेल्टर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये मैन मेड है, तो आप एक कैटेगरी ये भी बना लेना कि मैन मेड रामसर साइट्स कौन कौन सी है, वेटलैंड्स कौन कौन से हैं। वधुपुर, बर्ड सेंचुरी, ये देखो ये देखो। उसके बाद कौन सा, ये नहीं, हाँ मतलब बेसिकली पानी को कंट्रोल करने का काम करता है। ड्राई पीरियड्स के अंदर पानी यहाँ पर स्टोर हो जाता है और फ्लड वाटर को स्टोर भी कर लेता है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। ऑब्वियस ही बात है, जब फ्लड वाटर्स को स्टोर कर लेता है तो सूखे मौसम के अंदर अगर कभी सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी रह जाती है, तो यहाँ से पानी निकाल लो बस। उसके बाद वेतन थंगल बर्ड सेंचुरी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑल्सो। ये एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है, लोग इसको खुद प्रोटेक्ट करते हैं, इसको वाटर बर्ड एरिया को। क्यों करते हैं? यहाँ पर जो पानी है ना, वो बेसिकली जो आता है फ्रॉम द लेक, ये एग्रीकल्चर यील्ड को फार्मर्स की इंक्रीज करता है काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा तादाद में। पानी के अंदर ही मैन्योर रिच कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे खाद डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, पानी ही अमृत हो, और उसको बोला जाता है गुआनो वाटर। अलग अलग जगह की कैपेबिलिटीज़, और वो देख रहे हो श्रेया कि किस जगह पर क्या मिलता है, वहाँ पर किसी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कुछ है, केरला की स्टोरी जैसे हमने जानी थी, गुआनो वाटर, ठीक है। अब इसका कोई स्पेसिफिक पानी की फ़ोटो तो आएगी नहीं शायद से, आई थिंक। हाँ हाँ, वो पानी पता लग जाता है उससे ज़मीन के अंदर, गुआनो वाटर। नहीं यार, ये तो जगह का नाम दे रहा है। ठीक है, उसके बाद गुआनो एक एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है बर्ड्स का, विच इज़ रिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। अब आप कहोगे, अभी तो आप बोल रहे थे ये पानी के अंदर है, तो ऑब्वियस ही बात है। वेदन थंगल, इसको देख लो, ये यहाँ पर पानी के आसपास है, पानी के रीजन्स में है, ठीक है। ये खाने पीने के बाद वेस्ट कहाँ डिस्चार्ज करेंगे? इसी में तो, नहाने धोने का काम भी यहीं करेंगे, है ना। अब लेकिन यहाँ पर जो चिड़िया आती हैं, उनके वेस्ट एक्सक्रीटा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो है वो इस प्रकार होता है कि वहाँ के पानी, दलदली ज़मीन, मिट्टी के साथ मिलकर
वो एक मैन्यूर बना देता है, खाद बना देता है। उसको फार्मर्स खेत जोतने से पहले, सोइंग सीजन से पहले खेतों पे बिछाते हैं एंड सॉइल की टिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर कुछ भी उगाया जाता है तो पैदावार बहुत अच्छी होती है खेतों की। फिर है वेलोड बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर आपको एक बर्ड देखने को मिल रही है, जानते हो ये कौन सी बर्ड है श्रेया? ये बर्ड जानते हो कौन सी है? नहीं पता? 12th क्लास की अपनी इंग्लिश बुक का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। यस, प्यारी सी पिंक कलर की बर्ड होती है। अभी चलो उसके बारे में बात करते हैं, अभी पहले इसको देखते हैं। नाम भी होता है ना बुक का, जैसे एक का नाम था विस्टाज, एक का था फ्लेमिंगो। मेजर एविफोना, बस इसके अंदर यही इन्फॉर्मेशन बता रखी है। इंडियन रिवर टर्न, वल्नरेबल। ये देखो फ़ोन के कलर की तरह लग रहा है ना? उसके बाद ओरिएंटल डार्टर, यस। फिर है पेंटेड स्टॉक, और उसी पेंटेड स्टॉक के साथ आप एक चीज़ ऐड कर सकते हो, फ्लेमिंगोस। ठीक है, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेड, नियर थ्रेटेड। लास्ट है तमिलनाडु में वेम्बनारूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक एंड इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट। इस टैंक को ऐसा माना जाता है कि इसको यहाँ पर जो पांड्यन राजा था वीर नारायण, याद है ना हमने चोलाचेरा पांड्यन एम्पायर जब करे थे मयूर 6th क्लास की तमिलनाडु हिस्ट्री से, है ना? मेजर एविफोना, अगेन यहाँ पर भी आपको मिलेगा इंडियन रिवर टर्न। पहले इसका मैं आपको दिखा दूँ, गेम बनो कॉम्प्लेक्स, भर भर के फ्लेमिंगोस मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, अब देखो वही तो बात है ना, कितने सारे फ्लेमिंगोस हैं यहाँ पर। अगर आप इमेज देख लो या कुछ भी कर लो, वो तो चलो मैं बता रहा हूँ कि देखने से पता लग गया मुझे ये फ्लेमिंगोस हैं ये, लेकिन यहाँ पर दे नहीं रखा है अलग से। इसको स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन समझ के डाल दिया जाता है बुक्स के अंदर। अब अलग से फ्लेमिंगोस लिख लोगे तो क्या चला जाएगा? अब वो पूछे फ्लेमिंगोस मिलते हैं क्या तमिलनाडु के अंदर, आप कहोगे यार हम तो पूरी PMFI स्टार्ट डाली, नहीं हमने तो नहीं सुना फ्लेमिंगोस मिलते हैं तमिलनाडु के अंदर। ऐसी तो कोई चिड़िया ही नहीं होती एक्चुअली। वो ये जो है ना पेंटेड स्टॉर्क और स्पॉट बिल्ड पेलिकन, इन्हीं के अंदर कैटेगरी के अंदर वो घुमा कर रखे अपने मन के हिसाब से सोच लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं स्पीशीज़? इंडियन रिवर टर्न, अभी मैंने आपको दिखाया था इंडियन रिवर टर्न, ये रहा। इसकी फ्लाइट बड़ी, जैसे ये उड़ान भरता है ना, विंग्स इसके बड़े और इसकी वैसे आता है, ड्रोन लुक आती है इसकी। ठीक है, स्पॉटेड ग्रीन शार्क, ग्रीन शैंक, चिड़िया है ये भी एक। उसके बाद ग्रे पेलिकन या फिर स्पॉट बिल्ड पेलिकन, एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया था। तो वो पेलिकन, वल्नरेबल। तमिलनाडु की सबसे वास्ट थी
सारे नाम आपके लिए नए हैं, कोई भी नाम सुन नहीं रखे होंगे आपने। गल्फ ऑफ मन्नार शायद सुन रखा हो, लेकिन फिर इतनी इन्फॉर्मेशन आप नहीं जानते उसको वेटलैंड के पर्सपेक्टिव से। बाकी आपने कोई भी पॉइंट कैलिबर सुन रखा हो कभी प्रिपरेशन में, इसके अलावा आप एक भी नाम नहीं जानते हो उसके, अनटिल अनलेस आप साउथ इंडियन नहीं हो। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करना, इस पर वर्क करना, मेहनत करना, ठीक है। सो तमिलनाडु के अंदर जितने भी रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, हमने उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।